नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। उससे क्वेश्चन आपके CUT BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा और ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। ये भूगोल का आज पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। भारत की नदियाँ को 2 भागों में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। और हिमालय से जो निकलती हैं नदियाँ उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु नदी नदी प्रणाली, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और तीसरा है गंगा नदी प्रणाली। बात करें प्रायद्वीप भारत की नदियों की, तो प्रायद्वीप भारत नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ये तो बात हुई भारत की नदियों से संबंधित, जिसे 2 वर्गों में बांटा गया है। आइए अब इन 2 वर्गों को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो का उद्गम स्थल है वह है तिब्बत में मानसरोवर झील से। इससे क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है और जो इसका संगम या मुहाना है जहाँ पर ये गिरती है वे अरब सागर में गिरती है। और इसके बाद सिंधु नदी जब तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है तो ये 3 नदियों से होकर बहती है। कौन कौन से देश है? वे हैं आपके चाइना, भारत और पाकिस्तान। इन 3 देशों में सिंधु नदी होकर बहती है। कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो 5 नदियां हैं और इन्हें पंचनद कहा जाता है। तो यदि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचनद नदियां कौन कौन सी है, तो वे हैं झेलम, चिनाब, राबी, व्यास और सतलुज। ये 5 नदियां हैं जो सिंध की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन है? तो ये 5 नदियां आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं और पंचनद में भी ये 5 नदियां आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग जो 5 नदियां आपने पढ़ा था उन नदियों को डिटेल से पढ़ लेते हैं। केवल इसमें आपको नदियों के उद्गम स्थल को याद करना है। तो सतलुज नदी जो निकलता है वे भी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलता है और सतलुज नदी पर ही भाखड़ा बांध स्थित है। क्योंकि बांध से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। आगे देखते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है वे का उद्गम स्थल जो है वे शेषनाग झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि झील में क्या था? शेषनाग था। झील में क्या था? शेषनाग। तो आपका ये याद कर सकते हैं कि झेलम नदी शेषनाग उद्गम स्थल है और झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वे कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। कहाँ पे है? रोहतांग। तो र से रवि नदी हुआ और र से हुआ रोहतांग दर्रा। बात करें व्यास नदी की, तो व्यास नदी भी आपका रोहतांग दर्रा के समीप से निकलता है और रावी नदी भी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलता है। पांचवी नदी है जो चिनाब नदी। चिनाब नदी जो निकलता है वे बारालाचा दर्रे से निकलता है। तो ये 5 नदियां थी जिसके उद्गम स्थल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपको केवल याद करना है कि ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, इसका उपनाम क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, अभी आपने सिंधु नदी देखा, अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के समीप निकलती थी। और तो 2 नदियां आपकी मानसरोवर झील से निकल रही हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरी सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत की? तो ब्रह्मपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की उपनाम भी पूछा जाता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है। तो इनको याद कर लीजिएगा आप। तो देख लेते हैं क्या नाम है।
तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। अब बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है तो इसे जमुना कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली द्वीप नाम है भारत की, वे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? वे असम में स्थित है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा या सुंदरवन बनाते हैं। डेल्टा क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसे सुंदरवन या मैग्रोवन नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र में। आपके एग्जाम की दृष्टि से गंगा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी की लंबाई जो है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। याद करने का तरीका है 25-25 याद कर लीजिए। तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है याद रखिएगा, 5 राज्यों से। नाम भी याद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो आप जान जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी निकलती है। आगे देखते हैं उद्गम स्थल क्या है गंगा नदी का। तो गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और संगम या इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में ये गंगा नदी गिरती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उद्गम स्थल के बारे में भी। आगे देखते हैं हम लोग कि गंगा वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। तो गंगा जब जहाँ निकलती है वहाँ से उसका नाम गंगा नहीं पड़ता है। जब ये गंगा नदी जो है भगीरथ और अलकनंदा नदियों का जब सम्मिलित आपस में मिलती हैं तो इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी का मैदान में जो प्रवेश होता है वे हरिद्वार से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी का मैदान में प्रवेश किस जगह से होता है? तो हरिद्वार से होता है। इसके अलावा बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता था, कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जमुना नाम से। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। कहाँ पे डेल्टा बनाती है? डेल्टा बनाती है बंगाल खाड़ी में। किसके साथ मिलकर बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। और इसको क्या कहते हैं? सुंदरवन, जिसे मैग्रोवन भी कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना। तो गंगा यमुना हम लोग कहते हैं ना, गंगा यमुना का वचन। तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या होती है? यमुना नदी। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है? पहली बात समझ लेते हैं कि प्रायद्वीप होता क्या है, ये समझ लेते हैं। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है धरातल के उस भाग से है जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल से घिरा होता है। जैसा भारत का दक्षिणी भाग साउथ इंडिया 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और इसका चित्र आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत का जो ये 3 पोर्शन है वे जल से घिरा हुआ है। ये एक पोर्शन, नीचे वाला 2 पोर्शन और तीसरा पोर्शन ये किससे घिरा है? नदी से घिरा है। और एक स्थल क्या है? स्थल से घिरा हुआ है। एक भाग जो स्थल से घिरा हुआ है इसलिए इसे, तो ये जो आप आकार देख रहे हैं ये आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है। अब देख लेते हैं नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी में क्या होता है कि इसमें लगभग सभी नदियाँ जो मौसमी होती है, मौसम देख सकते हैं, अर्थात लगातार 12 महीने नहीं बहती बल्कि बारिश पर ये नदियाँ निर्भर रहती हैं। किस पर निर्भर रहती हैं? बारिश पर। कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ जिसे पूर्वगामी नदियाँ कहते हैं। एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जिसे पश्चिमगामी नदी कहते हैं। तो पूर्व की नदियों वाले की बात करें तो पूर्वी प्रवाह वाली नदियों की बात करें तो पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। कहाँ गिरती हैं? तो ये अब इंडिया का नक्शा देखेंगे तो इधर बंगाल खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं और यहाँ क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पूर्व प्रवाही नदियाँ कौन कौन सी हैं? देख लीजिए।
तो पूर्वी प्रवाह वाली जो नदियाँ हैं वे है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार और महानदी। ये आपकी पूर्वगामी नदियाँ हैं। अब हम बात करें पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों की, तो पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं तथा डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पे दो बन रहे हैं कि पूर्व बहने वाली नदियाँ जो होती है वो डेल्टा बनाती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। और पश्चिम प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं वे देख लेते हैं। तो इसमें है नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर और साबरमती। ये आपका पश्चिम प्रवाह वाली नदियाँ हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी। और गोदावरी को दो उपनाम है, एक वृद्ध गंगा, एक दक्षिणी गंगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि मान ली एक वृद्ध महिला है और उसकी गोद में एक गंगा नामक महिला बैठ के क्या मांग रही है? दक्षिणा मांग रही है। तो इस तरह से को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ये इसलिए आपको बता दिया जाता है ताकि आपको यदि याद है तो ठीक है, अन्यथा जिन बच्चों को याद नहीं हो पाता है उनके लिए बेनिफिट होता है। अब आगे देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको एग्जाम से जरूर आते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है और इसे बिहार का श्राप भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का श्राप भी कहा जाता है। बंगाल की शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। तो इसको याद करने का तरीका है कि बंगाल में इस समय कौन है? दीदी है। तो बंगाल का शोक दामोदर, क्योंकि इसमें द दो बार आ रहा है तो याद कर सकते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। और लवण नदी जो है वे लूनी नदी है, ये तो बोल दीजिए। तो ल से लवण हुआ, ल से लूनी हुआ। तो ये अब 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत की दो नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं वे नर्मदा और ताप्ती हैं। ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे हमेशा पूछ लिया जाता है कि नर्मदा ताप्ती किस ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, या नर्मदा ताप्ती की जरूर नाम देता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां हैं। आगे देखिए, जो नर्मदा ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती है। एस्चुरी इंग्लिश शब्द है और हिंदी में से ज्वार नद मुख कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा, यहाँ पूछ देखिए शब्द पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का जो हिस्सा होता है वहाँ के पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा नदियों से संबंधित। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उसको कल हल करवाया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।